हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 5 में से है, जिसमें शिक्षा का अर्थ भी बताया गया है, उसमें समावेश के इम्पोर्टेंस क्या क्या दी गई हैं और विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन हुए थे, दो सम्मेलन जो हुए थे उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मैं पूरा चैप्टर आपको आज कवर कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टॉपिक है कि शिक्षा का क्या अर्थ है और इसमें समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है और उसके महत्व के बारे में बताना है। तो समावेशी शिक्षा के टॉपिक मैंने कवर कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि समावेशी शिक्षा क्या है। एजुकेशन की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको कि सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं 4 चैप्टर्स, जिसमें मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में भी बताया है। तो इसमें आता है शिक्षा का अर्थ, एक एग्जैक्टली जो उसका मीनिंग होता है शिक्षा का, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2 प्रकार के जो सम्मेलन हुए थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन हुए थे शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए, तो वो भी मैं आपको इसमें कवर कर दूँगी। तो शिक्षा एक जीवन प्रयत्न चलने वाली क्रिया है जिसमें व्यक्ति समय, आयु, स्थान और आवश्यकता के अनुसार स्वयं सीखता है और दूसरों को सिखाता भी है। शिक्षा का अर्थ तो यही है कि लाइफ टाइम चलती है शिक्षा। हम चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, वो सब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें जो व्यक्ति है वो समय, आयु, स्थान और आवश्यकता के अनुसार कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखता ही रहता है, वो नॉलेज गेन करता ही रहता है और दूसरों को भी सिखाता रहता है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मानव अपने जन्म के साथ ही इस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। छोटा सा बच्चा अगर दुनिया में आता है तो वो भी धीरे धीरे एनवायरनमेंट में जुड़कर वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ शिक्षा देने व प्राप्त करने की क्रिया के रूप बदलते रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले बहुत ज़्यादा इसमें असमानता देखी गई थी। शिक्षा देने में लोगों के में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे बदलता हुआ रूप भी नज़र आने लगा है। समय के साथ ये महसूस किया जाने लगा कि जो समाज के बेहतर और प्रभावी विकास है उसके लिए सभी बच्चों को, युवाओं को और वयस्कों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लेकर आया जाए। मतलब कि औपचारिक रूप से उनको शिक्षा प्रदान की जाए ताकि जो सभी देश हैं वो अपने जो बेहतर और प्रभावी जो समाज है उसका विकास कर सके। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयास किए गए, जो 2 तरीके के जो सम्मेलन बताए गए थे वो हुए हैं। तो समावेशन का अर्थ इसमें ये बताया गया है कि समाज में ऐसा वातावरण हो जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विविध क्रियाओं में सहभागिता करने के अवसर प्राप्त हो तथा विकास करने की उपयुक्त और पर्याप्त स्थितियाँ प्राप्त हो सके। मतलब कि समावेशन का अर्थ तो वैसे तो समावेशन का अर्थ यही होता है, अगर स्कूल की और विद्यालय की नज़र से अगर देखा जाए इसमें, तो समावेशन शिक्षा का अर्थ उसमें ये दिया गया है कि बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा देने के बजाय एक ही जैसा सामान्य बच्चों के साथ उनके साथ ट्रीट किया जाए है और उन्हें भी सेम जो शिक्षा है, जो नॉलेज है वो दी जाए। लेकिन इसमें समावेशन का अर्थ ये बताया गया है समाज में ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं की वजह से, योग्यताओं की और आवश्यकताओं के अनुसार ही जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं मतलब कि जो एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनमें इन्वॉल्व हो सके और जो विकास है, अपनी जो विकास करने की जो उपयुक्त और पर्याप्त स्थितियां हैं उनको भी प्राप्त कर सके ताकि वो अपनी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से जी सके। अब आती है विश्व शिक्षा सम्मेलन। विश्व शिक्षा सम्मेलन मैं इसलिए बता रही हूँ, 2 तरह के सम्मेलन हुए थे। सालामांका में एक सम्मेलन हुआ था, एक हुआ था डकार सम्मेलन जिसे बोला जाता है। लेकिन सालामांका सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उठाए गए मुद्दे थे विश्व शिक्षा सम्मेलन, जो 1990 में उठाए गए थे। ये सम्मेलन मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो
इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि विश्व शिक्षा सम्मेलन कब क्या हुआ था, क्या था इसमें। 1990 में हुआ था ये सम्मेलन। विश्व इतिहास में गरीबी को हटाने के लिए और असमानता को समाप्त करने के लिए, बच्चों, युवाओं, वयस्कों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, कार्य योजनाओं का निर्माण करने के लिए एक सशक्त आधार की आवश्यकता थी। मतलब कि गरीबी को हटाने के लिए और जो बच्चों को अच्छी से जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए ऐसी आवश्यकताओं की ऐसी योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें जो इसका निर्माण किया गया था जमेतीन में। जमेतीन एक जगह का नाम है जो थाईलैंड में है। वो आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन में हुआ था। विश्व शिक्षा सम्मेलन एक सम्मेलन हुआ था जमेतीन में, थाईलैंड में, और वहाँ पे इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा सम्मेलन बिठाया गया था जिसमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। तो यह विश्व शिक्षा सम्मेलन राष्ट्रों की संकल्प शक्ति को दिखाने वाला एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। मतलब कि राष्ट्रों की ये जो शक्ति है उसको दिखाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। इस योजना की शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में हुई थी। इस कार्य को करने के लिए सरकारी संस्थाएं के मध्य सहयोग हुआ। उन्होंने इस चीज़ की सहमति दी कि सरकारी जो संस्थाएं हैं वो इन पर कार्य करने के लिए हमेशा लगी रही। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और 150 राष्ट्रों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जमेतीन, थाईलैंड में 1990 में शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजित हुआ था। शिक्षा को लेकर एक विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इसमें इन्वॉल्व थे और 150 से ज़्यादा राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व थे। और इन लोगों ने सब ने मिलकर सहमति दी थी इस सम्मेलन में। और इसमें ये भी कहा गया था कि वर्ष 2000 में विश्व शिक्षा फोरम के सम्मेलन में इन सभी ने मिलकर सबके लिए शिक्षा विषय पर एक विश्व घोषणा पत्र और इसकी कार्य योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। सबके लिए शिक्षा एक विषय था इनका। इस सम्मेलन में ये विषय पर इन्होंने ये बात रखी कि सभी को बराबर की शिक्षा प्रदान की जाए। इस विषय पर इन्होंने एक विश्व घोषणा पत्र जारी किया गया और जो इसके जो कार्य योजना है उसको सब ने मिलकर सहमति दी थी। इस सहमति को स्वीकार किया था इन्होंने। इसमें यह घोषणा की गई कि जो प्रत्येक बच्चे हैं, युवा है, वयस्क है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और इन आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि सभी को शैक्षिक अवसरों से लाभ प्राप्त हो सके। इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस प्रकार से करी जाए ताकि जो उनके जो शैक्षिक अवसर हैं उनको अच्छे से उनका लाभ उनको पहुंच सके। तो इसका उद्देश्य ये था। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि 1990 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें सबके लिए शिक्षा विषय के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन एक सम्मेलन हुआ था सालामांका सम्मेलन 1994 में, जिसमें 1990 में जो सम्मेलन हुआ था उसी बात को दोहराया गया था इस सम्मेलन में। सालामांका सम्मेलन जून 1994 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों और 28 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा विषय सम्मेलन का आयोजन किया था। मतलब सालामांका सम्मेलन में 1994 में ये हुआ था जिसमें 92 सरकार और 28 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन्होंने मिलकर इस विषय पर विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा इस विषय पर इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजित किया, जिसमें सम्मेलन का आयोजन सालामांका स्पेन में हुआ। सालामांका एक जगह का नाम है जो स्पेन में है, इसलिए इस सम्मेलन में स्वीकार किए गए घोषणा पत्र को सालामांका सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसी जो सम्मेलन में जितने भी घोषणा पत्र स्वीकार किए गए थे उसे सालामांका सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में जो आयोजित सबके लिए शिक्षा, मैंने बताया अभी कि 1990 में एक सबके लिए शिक्षा विषय पर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। उसी के बाद विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने का विश्व स्तर पर यह अगला प्रभावी कदम था। मतलब कि 1990 में जो एक सबके लिए शिक्षा विषय पर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन उसी के बाद विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी एक
दोबारा से विश्व स्तर पर एक अगला प्रभावी कदम भी इन्होंने उठाया था, जिसमें ये सम्मेलन बुलाया गया। सैलामांका सम्मेलन में ये भी कहा गया कि एक बालक की जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक और भाषिक आदि किसी भी स्थिति के आधार पर ध्यान दिए बिना सभी को विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में इस बिहाफ पर मतलब कि ये सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी बच्चा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, मतलब दिमागी हालत से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, किसी भी रूप में इसको देखकर उसकी जो स्थिति है उसके आधार पर ध्यान दिए बिना ही उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए, उसमें नामांकन उनका हो जाना चाहिए। विश्व सम्मेलन में सभी राष्ट्रों की जो सरकारें हैं उसे यह आह्वान किया गया, मतलब ये रिक्वेस्ट की गई कि अपनी नीति और बजट की प्राथमिकताओं में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने पर जोर दें। मतलब कि जितनी भी उनकी नीतियां बनाई गई हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी सरकारों से ये रिक्वेस्ट की गई कि जो उन्होंने अपनी बनाई गई नीतियां हैं और अपनी बजट की प्राथमिकताओं से, मतलब कि जो उनका जो बजट है उसमें शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने पर भी जोर दिया जाए। वो इन्वॉल्व रहे इन सब चीज़ों में कि शिक्षा किस प्रकार, शिक्षा जिस तरीके से दी जाती है उनमें परिवर्तन किया जाए, ताकि जो सभी बालकों को बिना किसी भी भेद के बिना किसी कठिनाई के साथ विद्यालय में आने दिया जाए तथा उनकी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था की जाए। मतलब कि उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए ताकि उनको किसी भी प्रकार की जो कठिनाई है उनका सामना करना ना पड़े, और इनको ऐसी गुणवत्तापूर्ण ऐसी व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। इनके साथ साथ जो अलग प्रकार की विकलांगताएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो विकलांगताएं होती हैं, उनसे प्रभावित जो लोग होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके लिए ऐसी रचनात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि उनको परेशानी ना हो कोई भी काम करने में, या कोई भी जो स्कूल्स वगैरह में जो पढ़ाई होती है उनको पढ़ने में तकलीफ ना हो। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यालय बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को फिट बनाए, ना कि बालक को विद्यालय के अनुसार फिट होना पड़े। मतलब कि ऐसी संरचना, मतलब इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि ऐसी संरचनाओं को बनाया जाए स्कूलों में कि विद्यालय बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार ही फिट हो, ताकि ना कि बालकों को एडजस्ट होना पड़े विद्यालय के अकॉर्डिंग। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैलामांका सम्मेलन में स्वीकार की गई कार्य योजनाओं को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के लिए लगभग सभी राष्ट्रों में विकलांगता अधिनियमों का निर्माण हुआ था। कि मतलब सभी राष्ट्रों में ये देखा गया था कि इस अधिनियम का उसमें निर्माण हुआ था। सैलामांका सम्मेलन में जितने भी उठाए गए मुद्दे थे उसकी वजह से सभी राष्ट्रों ने इस चीज़ में सहमति दी थी। जहाँ पहले से विकलांगता अधिनियम लागू थे उनमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए थे, क्योंकि जो पहले नियम वगैरह बनाए गए थे विकलांगता को लेकर उनमें परिवर्तन हुए और उनके लिए नई जो विकलांगता अधिनियम वगैरह बनाए गए उनके लिए बनाए गए थे नए। समाज में विकलांग बालकों का समावेशन समान रूप से हो, इसके लिए अलग अलग स्तरों पर प्रयास आरंभ हुए थे। मतलब कि विकलांग बालकों के लिए समावेशन समान रूप से होना चाहिए। समावेशन मतलब इनकी जो भागीदारी है समाज में वो सुनिश्चित होनी चाहिए, और अलग अलग स्तरों पर इनके लिए ये प्रयास भी किए गए थे। नेक्स्ट आता है विश्व शिक्षा मंच। पहले बताया मैंने सैलामांका सम्मेलन में क्या बताया गया था, और विश्व शिक्षा मंच जो डकार में सम्मेलन में हुआ था। डकार सम्मेलन सेनेगल अफ्रीका में अप्रैल 2000 में 1100 प्रतिनिधियों की सहभागिता में आयोजित हुआ था। जो ये डकार सम्मेलन है वो साउथ अफ्रीका में था, सेनेगल में जगह का नाम है, जो अप्रैल 2000 में 11 प्रतिनिधियों की साथ ये आयोजित किया गया था। इसमें एक बार फिर से दोहराया गया कि सबके लिए जो शिक्षा विषय है उस पे फिर से एक वैश्विक प्रयास किया जाए। यह सम्मेलन इस बात पर आधारित था कि सबके लिए शिक्षा की कार्य योजना में स्वीकार किए उद्देश्यों को राष्ट्र वास्तव में किस स्तर तक कामयाब कर पाएंगे। मतलब कि जो सबके लिए शिक्षा ये विषय है उस योजनाओं को स्वीकार किया गया इस उद्देश्य से कि वो किस स्तर तक इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, कामयाब कर सकते हैं कि किस स्तर तक, मतलब जो राष्ट्र हैं वो किस स्तर तक जो सबके लिए शिक्षा है उसका उद्देश्यों को पूरा किस स्तर तक कर सकते हैं। डकार सम्मेलन में सहभागिता करने वाले जितने भी राष्ट्र हैं अपनी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ इस विषय पर जो सबके लिए शिक्षा है 1990 के विषय पर उस विषय को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए थे।
बहुत सारे सलामांका सम्मेलन में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कुछ ही राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व हुए थे। कुछ राष्ट्रों ने मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किए थे, अधिनियमों में जो इनके लिए नीतियाँ बनाई गई थी उनमें परिवर्तन नहीं हुए थे। मगर जो डकार सम्मेलन हुआ था उसमें फिर से ये बात दोहराई गई थी कि इनके लिए जो सबके लिए शिक्षा है, इस विषय को उद्देश्य जो बनाए गए हैं उसकी पूर्ति कर सके और इनके लिए उनमें जो नीतियाँ वगैरह हैं उनमें चेंजेस कर सके। और इसमें काफ़ी हद तक जो सारे देश हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। इसके 6 उद्देश्य थे। जो सलामांका जो डकार सम्मेलन हुआ था उसके 6 उद्देश्य थे कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो देखभाल और शिक्षा का अधिकार हो, उनको देना चाहिए। मतलब कि जो स्टार्टिंग की बाल्यावस्था जो एज होती है उसमें देखभाल भी की जाए बालकों की और उनको शिक्षा का अधिकार भी दिया जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर, निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा और जितनी उनको ज़रूरत है शिक्षा की उनको प्रदान किया जाए। युवा एवं वयस्क लोगों के लिए जीवन और अधिगम कौशल का विकास हो, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो युवा जो बच्चे होते हैं और वयस्क लोग हैं उनके लिए जीवन में और अधिगम कौशल का विकास करा जाए। और वयस्क साक्षरता को 50% तक बढ़ाना, मतलब कि जो वयस्क साक्षरता है उनको 50% तक बढ़ाना। लिंग समता व समानता को 2015 तक प्राप्त करना। लिंग समता मतलब समान इनको अधिकार प्राप्त किया जाए, लिंग के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, वो 2015 तक इसको प्राप्त करना। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसको भी इसमें सुधारना। ये 6 पॉइंट्स थे जो इस सम्मेलन में उठाए गए थे। इस उद्देश्य से इस सम्मेलन को बिठाया गया था, सम्मेलन बुलाया गया था। अब आती है कि जो सबके लिए शिक्षा जो 2000 में डकार सम्मेलन हुआ था जहाँ पे सबके लिए शिक्षा जो विषय है उस पर कुछ उद्देश्य थे, उसको स्वीकार किए गए थे विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा। तो कितने जो इसमें 3-4 हैं, 4-5 जो उद्देश्य थे वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या उद्देश्य हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनके उद्देश्य के बारे में बताइए, जो डकार सम्मेलन में उद्देश्यों को स्वीकार किया गया था तो उससे रिलेटेड भी ये टॉपिक आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। पहला ये था कि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब जो बच्चों की, बूढ़ों की, जो युवा वर्ग की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए इनका ये एक उद्देश्य था कि उनकी जो पूर्ति है उनको करना है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, युवा व वयस्कों को शैक्षिक अवसरों से लाभान्वित होने का मौका मिलना चाहिए, मतलब कि जो शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाते हैं उनसे लाभ उठाने का भी उनको मौका मिलना चाहिए। प्रत्येक बालक का ये अधिकार है कि उसे अपने जीवन जीने और विकास के लिए उचित वातावरण व सुविधाएं मिले। हर बालक का ये अधिकार ही होता है कि उसको उचित जीवन जीने के लिए, अपने विकास के लिए एक ऐसा उचित वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट व सुविधाएं उन्हें मिले। राष्ट्र की सरकार को ये इस संबंध में नीतियों का निर्माण करना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए छोटे व बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं इसमें कि जो इसमें पॉइंट टू पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ऐसे हेडिंग्स वगैरह ना ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हेडिंग्स का जो टॉपिक है उसमें बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने लिख तो दिया है आपको समझाने के लिए, मगर आप इसे पूरा सिर्फ जो पॉइंट टू पॉइंट है वही लिखना है इसमें, और इससे ज़्यादा और कुछ मत लिखना। राष्ट्र की सरकार को मतलब इस संबंध में भी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि जो विशेष आवश्यकताओं वाली जो बच्चे हैं, छोटे और बड़े स्तर पर उनके जो कार्यक्रम हैं उनका भी आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये भी एक इनका उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट आता है विस्तृत दृष्टिकोण और नवीन संकल्प। सबके लिए शिक्षा 2000 एक विषय था, ये मैंने बताया आपको। सम्मेलन में यह इस बात पर भी जोर देकर स्वीकार की गई थी, इस बात को भी देखा गया था कि वर्ष 2015 तक जितने भी बालक हैं, विशेष रूप से सभी लड़कियां और वंचित वर्ग के बालक जिनको मतलब हर चीज़ से मतलब वंचित रखा जाता था, अलग रखा जाता था, और किसी भी प्रकार की जो अक्षमता वाले बालक हैं उनको पूरी तरीके से निःशुल्क होता है फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मतलब कि उनका उद्देश्य ये भी था कि इस सम्मेलन में ऐसे मुद्दे उठाए गए थे कि 2015 तक जितने भी बालक हैं, विशेष रूप से जैसे कि स्पेशली देखा गया है लड़कियों को, विकलांगता के रूप में जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा दी जाए और जितनी उनको ज़रूरत है उतनी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। और यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें किसी भी तरीके की कमी ना हो और बालकों का नामांकन
सरल हो और अवश्य हो। मतलब कि जो बालक हैं वहाँ पे काम, जो स्कूल में एडमिशन्स वगैरह जिनके होते हैं वो आसानी से हो जाए और ज़रूर हो, इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, ये भी चीज़ देखी गई है। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक पहुँच और समता का विस्तार। सार्वभौमिक पहुँच और समता मतलब किसी भी प्रकार का इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना। इनका उद्देश्य ये भी था कि सभी बच्चे, युवाओं और वयस्कों को अनिवार्य रूप से व्यावसायिक कौशल सीखने और योग्यता के अनुरूप अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त अवसर प्रदान करवाए जाए। मतलब ये है कि जितने भी सब बच्चे हैं, युवा वर्ग के लोग हो गए, वयस्क हो गए, उनको अनिवार्य रूप से ऐसे बिजनेस स्किल्स वगैरह भी सिखाई जाए और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनको ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो जो अपनी लाइफस्टाइल है वो अच्छे से भी जी सके उनको, ताकि उस अपनी योग्यता के अनुसार ही अपनी जो अधिकतम आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति की जा सके। जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जिन बच्चों की जो अधिकतम आवश्यकताएं हैं वो किसी कारणवश अधूरी रह जाती है, जो उनकी जो आवश्यकताएं वगैरह होती हैं, सीखने की आवश्यकताएं, जिन अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब मैंने बताया था कि सीखना होता है। सीखने की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो नई नई चीज़ें जो सीखते हैं बच्चे, उनकी आवश्यकताएं किसी तरीके से वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसे बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था है उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। ऐसे लोगों की शिक्षा पूरी करवाने के लिए ऐसे प्रावधान लागू किया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी बालकों को उनकी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्ति के अवसर समानता के आधार पर उपलब्ध हो। मतलब कि ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जो बालकों की जो उनकी योग्यता है, उनकी जो एबिलिटी है कोई भी काम करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा प्रदान की जाए और को समानता के आधार पर ये सब चीज़ें उस समानता के आधार पर ही उनको अवसर जो है वो उपलब्ध कराया जाए। फोर्थ आता है उद्देश्य इनका ये था कि वर्ष 2005 तक शिक्षा में लिंग भेद को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे। मतलब कि इनका उद्देश्य यही था कि लिंग भेद के आधार पर जितने भी भेदभाव होते थे, लिंग के आधार पर जितने भी भेदभाव होते थे उनको खत्म कर दिया जाए और 2015 तक जो शिक्षा के क्षेत्र में समता का उद्देश्य प्राप्त करने का निश्चय किया गया है कि इन्हें समता का उद्देश्य मतलब समानता के आधार पर इनको शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि लड़कियों के लिए केवल विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है। मतलब कि ये भी ज़रूरी समझना, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि जो विद्यालय में लड़कियों का जो एडमिशन होता है वो ही करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन लड़कियों को जितनी भी आने वाली बाधाएं हैं, जैसे कि असुरक्षित वातावरण देखा गया, लिंग के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अध्यापकों द्वारा उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखा जाता है, उनको ख़त्म करने के भी प्रयास करने होंगे ताकि जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा पूरी हो सके, वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह सके और अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट आता है अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण और विस्तार। मतलब सीखने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए और उसका विस्तार करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभावित उपाय होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में जितने भी गुणों का समावेश होता है उनको अच्छा और बनाने के लिए संभावित उपाय किए जाएं और अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 स्तरों पर सुनिश्चितता की जाएगी। 3 स्तर कौन से? साक्षरता के स्तर पर, दूसरा है अंकगणित के स्तर पर और तीसरा है जीवन कौशलों के स्तर पर। इन तीनों स्तर पर जो इनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाएगी। शिक्षा प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर इतना आकर्षक बनाया जाएगा कि विद्यार्थी है वो विद्यालय आने के लिए उत्सुक हो और वह स्वयं बिना किसी दबाव के अध्ययन करना चाहें। मतलब कि ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा स्कूल्स में ताकि जो विद्यालय में आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो आने के लिए तैयार हों और वो बिना किसी दबाव के वो अपने जो अध्ययन है वो करना चाहें। नेक्स्ट आता है संसाधनों की गतिशीलता। उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधन चाहे निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में, सभी संसाधनों की गतिशीलता निर्धारित होनी चाहिए। जो कंटिन्यूसली कार्य इसमें होते रहना चाहिए और उपयोग एवं आवश्यकता के आधार पर उनका पुनर्वितरण समानता के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब कि आवश्यकता जितनी ज़रूरत है उन बच्चों को उन्हीं के अकॉर्डिंग ही समानता के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए।
मानव विकास से जुड़ी जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसे सभी क्षेत्रों में संभावित संसाधन और सुविधाओं का सहयोग प्राप्त करने की योजनाओं का निर्माण भी होना चाहिए। मतलब कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसके जितने भी क्षेत्र हैं, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसमें मिले हुए जितने भी संसाधन हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं उनका सहयोग भी इसमें होना चाहिए, उनका भी निर्माण करना चाहिए। जो भी संस्थाएं सहयोग करती हैं स्कूल्स वगैरह को, उनमें भी नई नई योजनाओं का निर्माण उसमें करना चाहिए। संसाधनों का सशक्तिकरण, वर्तमान आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए व बेहतर समानता आधारित संबंध निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का भाव बहुत अधिक महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का भाव इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है इसमें क्योंकि सभी राष्ट्र मिलकर अगर सबके लिए शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वर्ल्ड में कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा और समानता के आधार पर उनको शिक्षा प्राप्त होती रहेगी। तो ये थे पूरा पॉइंट्स कि क्या क्या उद्देश्य थे जो 2000 में डकार सम्मेलन में ये चीज़ें उद्देश्य को स्वीकार किया गया था। ये मैंने पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। इसमें पूरा क्वेश्चन कि क्या है, 2 प्रकार के इसमें सम्मेलन हुए थे, एक सालामांका सम्मेलन और दूसरा हुआ था डकार सम्मेलन, और इसी में ही एक सम्मेलन हुआ था विश्व शिक्षा सम्मेलन। तो मैंने थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दिया इसमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।